अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और ट्रिपिंग ऑफ द बर्ड्स, अमेजिंग। अभी अभी ही मैं उठी थी और अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया था। 6:30 o'clock है इस वक्त और इस वक्त मैं बच्चों को उठाती हूँ। और सर्दियों में ना अपना भी सुबह सुबह उठने का दिल नहीं करता गर्म गर्म बिस्तर से, और बच्चों को इतने सुकून से सोया हुआ देख के तो उनको भी नहीं दिल करता कि उठाया जाए, बट क्या करें, करना ही पड़ता है क्योंकि स्कूल तो जाना ही होता है। तो जो 2 दिन छुट्टी के होते हैं वो जो हैं बड़े मतलब आराम से उठा जाता है, बच्चे भी और हम भी आराम से उठते हैं। तो अभी तो मैं बस इनकी जो परिंदों की जो चहचहाहट है यही सुन रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून सा दे रही थी, बिल्कुल खामोशी में जब ये बोल रहे थे और उड़कर आके बैठ रहे थे और जो सूरज निकल रहा था तो बहुत यूँ सुकून देने वाला ये मंज़र था। लेकिन फिर बच्चों को वगैरह को उठाया, उनकी तैयारी वगैरह उन्होंने की, उनका लंच वगैरह रेडी किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर बच्चों को भेज दिया स्कूल। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तो मुझसे तो कोई काम नहीं होता सर्दी में, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं जो है 1 आवर जो है वो रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत ठंड होती है तो उसमें कोई काम नहीं होता ठंड में। तो फिर 1 आवर रेस्ट करके तो फिर उठ के तो यह किंजा जो है वो भाग रही है स्कूल जाने के लिए। बाबा की गाड़ी आ गई थी, वो गांव से मैं अपने फ्रेंड के जो बच्चे होते हैं उनको भी लेकर आते हैं, करीब ही उनका घर है, तो फिर वापसी में पिक करते हैं बच्चों को। तो फिर सुबह जब उठी मतलब 1 आवर रेस्ट के बाद उठी और फिर सबसे पहले मतलब किचन का ही पहले समेटना होता है, कमरे में अंदर घुसने को तो दिल नहीं करता ठंड में काम करने को। तो पहले मैंने कहा आटा वगैरह गूंद लूँ, और मोस्टली अगर आटा सुबह को गूंदना हो तो जो है वो मॉर्निंग टाइम ही सबसे पहले आटा गूंदा जाता है क्योंकि दिन को बनाना होता है। फिर तो पहले आटा वगैरह गूंदा और मुझे मतलब मैं बहुत कम आटा गूंदती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता आटा गूंदना। तो ये जो है ना वीडियो के चक्कर में आटा जो हो गया था ढीला, पानी मैंने ज़्यादा ही डाल दिया था, थोड़ा ढीला हो गया था। और मुझे जो है वो बेलन में जो है ना, अगर आपने हाथ में रोटी बनानी है तो फिर तो ढीला आटा सही होता है, लेकिन जो थोड़ा सा हार्ड आटा होता है उसकी रोटी जो है वो मज़े की बनती है, अच्छी बनती है, बारीक पतली होती है। तो आटा वगैरह गूंदने के बाद फिर मैंने काम वगैरह शुरू किया, बर्तन वगैरह धोए और किचन को पहले समेटा, मतलब ऊपर वगैरह से समेट लिया, धोने का काम बाद में किया। और फिर उसके बाद बाहर वगैरह से पहले हम सीहन धोते हैं और फिर अंदर से सफाई करते हैं कमरों की, और बरामदे वगैरह की फिर सफाई की बारी आती है। तो वैसे कौन कौन जो है वो आटा बैठ के गूंदता है, मुझसे तो खड़े होकर आटा बिल्कुल नहीं गूंदा जाता। और आजकल तो मोस्टली जो लोग हैं वो ये देखिए कितना फ़र्श गंदा हुआ है, ये ऑफ वाइट कलर है तो मतलब ज़रा सा भी कुछ गिरे तो बहुत गंदा हो जाता है। और ये मैं तैयारी कर रही थी सफाई की, तो मैं पूछ रही थी कि आटा कौन बैठ के गूंदता है, मुझसे तो खड़े होकर बिल्कुल नहीं गूंदा जाता। ये मैंने आटा गूंद के रखा और फिर मैंने इनके बाबा को बोला था कि कुछ सब्ज़ी ले आइएगा आज बनाने के लिए। तो ये गोभी और लाए थे लौकी, जो कि हमारे घर में भी लगी हुई हैं, और जब भी इनको सब्ज़ी लाने का बोलो तो ये वही चीज़ लाते हैं जो कि हमारे घर में ऑलरेडी होती है। लौकी, भिंडी और बैंगन ये हमारे घर में भी लगी होती है। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा आप पूछेंगे किसका है, ये किंजा का हमने एक्स्ट्रा करवाया था। ये जो है बेड पे बैठे हुए बेदयानी में बिल्कुल कॉर्नर पे बैठी हुई थी, तो अपने ख़याल में थी, तो एकदम से ना बेड से नीचे जा गिरी, तो वो हाथ वगैरह भी टेक नहीं पाई, एकदम से सारा वज़न माशाल्लाह हेल्दी भी है, वज़न उसका बाजू में गया, तो उसका ना एक बाजू नीचे आ गया था जिसकी वजह से वो काफ़ी स्वेलिंग भी उसकी हो गई थी, मतलब कोहनी के पक्कर पास उसको लगी थी लेकिन हाथ तक उसकी स्वेलिंग हो गई थी। तो दर्द भी उसे बहुत हो रहा था और माशाल्लाह उसका दिल भी बहुत छोटा सा है। तो फिर मुझे लगा कि कहीं उसका ना
मतलब हड्डी वगैरह कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो, तो फिर उसका एक्सरा वगैरह करवाया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वैसे ही मतलब चोट वगैरह ही थी, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा बहुत पेन होता है। तो ये स्प्रे है जो इसको ये विक्स की तरह का स्प्रे है। इसके बाबा जो हैं वो करते हैं, मतलब मैच वगैरह खेलते हैं, तो उनको चोट लग जाए तो ये स्प्रे से उनको रिलीफ मिलता है। तो इससे बड़ा मतलब विक्स की तरह मतलब हीट देता है, तो इससे बहुत इसको लगाए और ऊपर पट्टी वगैरह हमने की, तो इससे को काफ़ी इससे आराम मिला था। और जब इसको पेन वगैरह स्टार्ट हो बोली थी मम्मा ये कर दें। और ये जो है इनके पापा लाए थे हनी। मेरे बच्चों को बहुत 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 ज़्यादा हनी पसंद है, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, हमारे घर में हनी तो लाजमी पाया जाता है। तो ये जो है ये जो लाइट कलर का है ये पहले लाए थे, और ये जो डार्क कलर का है ये बाद में लाए थे। और जो लाइट कलर का इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, इसका जो दूसरा वाला है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे मतलब आई डोंट नो, मैंने इनको बोला था इसका कलर लाइट क्यों बहुत ज़्यादा लाइट है। तो कहते हैं ये मतलब डिफरेंट सीज़न के जो शहद होता है ना उसका कलर में और उसका टेस्ट में डिफरेंट होता है। आप ये बात मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। और वाकई इनके टेस्ट में जो लाइट कलर वाले का इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं था, और डार्क कलर वाले का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो ये दिन का टाइम था और यहाँ पर मैं कर रही हूँ दूध बॉयल। तो वैसे किसका जो है दूध बॉयल करती हूँ गिर जाता है। पहले तो मेरे साथ ऐसे बहुत होता था, वेट करते रहते थे दूध बॉयल होने में। जब आप ज़रा सा आगे पीछे हो तो तभी उसको वो उबाल आता है। लेकिन अब मैं ऐसे करती हूँ, दूध ऊपर रख के ना मैं बाहर चली जाती हूँ, कुछ टाइम बाहर गुजार कर आती हूँ, और जब आती हूँ तो वो बॉइलिंग पे पहुँच चुका होता है। तो फिर मैं बाद में जाने के बजाय मैं पहले पास खड़ी नहीं होती, और एंड पे आके जब हो चुका होता है तो फिर आके मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। और ये क्या है जी, ये आइसक्रीम। चलें जी, सर्दियों में आइसक्रीम का कितना मज़ा आता है ना, किस किस को सर्दियों में आइसक्रीम पसंद है। लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है, ये है दूध की बालाई। ये जो है मतलब हमारा जो घर का दूध होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो वो इतना मतलब या तो उसमें पानी डालना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं पिया जाता। तो हम ऐसे करते हैं कि उसकी बालाई को उतार लेते हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतनी बालाई होती है, जो मोटी तय होती है ना, हम वो उतार लेते हैं। वो इतनी ज़्यादा, फिर भी मेरे बच्चे जो हैं वो ऊपर से निकालते रहते हैं कि मम्मा ये ऊपर से उतारें। तो ये चाय वगैरह में ना फिर भी तो हम पानी वगैरह फिर यूज़ नहीं करते, वैसे ही दूध यूज़ करते हैं। तो काफ़ी ये हम जमा करके और फिर इसका हम बनाते हैं मक्खन, और मक्खन से बनाते हैं घी। तो सर्दियों में तो मतलब घी बहुत सबको ही पसंद होगा। मेरे छोटे बेटे को और मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बाकी दोनों बड़ों को इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये दिन का टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन रेस्ट करने जब मैं लेटी तो मुझे हो गई, ये देखिए, ख़ारिश मुझे शुरू हो गई। मतलब मुझे एलर्जी हो रही है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा, जो कि पहले कभी भी नहीं हुई। पहले मैं समझ रही थी ड्राइनेस की वजह से मुझे ख़ारिश आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ड्राइनेस हो जाती है विंटर में। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि जहाँ मैं ख़ारिश करती हूँ ना, वहाँ पर ऐसे ही छाले टाइप बन जाते हैं, जैसे मच्छर आपको नहीं काटता तो वो अजीब सी स्किन हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ, जहाँ मैं ख़ारिश करती थी तो वहाँ पर इस तरह की अजीब से मतलब छाले टाइप दाने से बन जाते थे। इसके लिए मैं एक मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, और आपको पता है एलर्जी की जो भी मेडिसिन लो तो उससे नींद बहुत आती है। तो मुझे इससे इतनी ज़्यादा नींद आती है, और ऐसा लगता है जैसे फ़ीवर भी हो रहा हो, बॉडी में भी पेन होता है, और मुंह का टेस्ट भी अजीब सा होता है, और नींद तो बहुत ही ज़्यादा आती है। और वैसे भी मुझे नींद आती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती इसलिए आती है, क्योंकि मैं बहुत कम सोती हूँ। लेकिन आप सबको यहाँ पर वाईटी पे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर शाम को मैंने बच्चों की फरमाइश पे बनाया था केक। मेरा बेटे को तो क्रेज़ है केक का, बहुत ज़्यादा उसे पसंद है, और उनको हर चीज़ जैसे आइसक्रीम हो गया, केक हो गया, या मतलब कुछ भी इस तरह का जो भी होता है, उनको चॉकलेट जो है फ्लेवर में ही उनको मतलब चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए होता है। तो ये बना था बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, और लुक से भी लग रहा है, और बहुत सॉफ्ट भी था। और आप भी खाएं, मैं भी इंजॉय करती हूँ इसे खा के। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।